स्टाफ से हैं। जितनी देर आप चाहेंगे हम प्रोग्राम चलाएंगे, आधा घंटा चाहेंगे आधा घंटा, 1 घंटा चाहेंगे, या उसके बाद सहज के भजन माता जी जो बता रहे होते हैं उसकी कंटिन्यूटी, उसका तांता टूट जाता है और उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी प्रार्थना यह है कि जो भाई माँ को सुनने के लिए आए हैं बड़े प्यार से बैठे हैं, लेकिन अगर तमाशा देखने आए हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप दूसरों का भी नुकसान करेंगे। बेशक बाहर जाके सुन लें, लेकिन अगर पंडाल में खड़े हैं तो जरूर कृपा करके बैठ जाइए। All my foreign brothers and sisters, I would like to explain little time stay in Kurukshetra, but straight away I would like to beg your pardon for 2 small mistakes which the young boys did here. One, by mistake they issued some vouchers, for which I am very sorry because this was a mistake. The boys, young boys who are managing the program here are all very young boys below 24 years of age. It was the duty of the Yamuna Nagar and Karnal Sahajyogis to come and help them here, but for some reasons that they had to go to Hathnikund, they could not come here. I'm sure you will excuse us for this small mistake. And I'm also very sorry for the chilies in the food. And I promise to you that the green chilies, the box of green chilies and red chilies has already been thrown in dustbin by me personally. So I'm sure you will excuse me for this. And I think the next meal would be much better than the first one. I'm sure you would excuse me for this. Thank you very much. आप इनको श्री माता जी, मैं यहाँ उपस्थित सभी बहन भाइयों की तरफ से और 60 मुल्कों में जो आपके बच्चे दिन रात आपको याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आप सरल हैं, फूल जैसे हैं, बड़े साफ हृदय के हैं। श्री माता जी, आपके सामने पिछले 2 साल में ये हजारों फूल इकट्ठे किए हैं जो आपके चरणों में अर्पित हैं। मैं अपने सभी बहन भाइयों की तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें सहयोग के बारे में कुछ प्लीज बताइए और आप हम साक्षात्कार दीजिए। प्यार मदे दो करते हैं वंदन, प्यार सहयोग के हम सब नंदन। प्यार मदे दो करते हैं वंदन, प्यार मदे दो
करते हैं वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन स्नेहमयी माँ सुख की दाता स्नेहमयी माँ सुख की दाता सुख प्रदान करो निर्मल माता सुख प्रदान करो निर्मल माता वेशु है करता माँ का वंदन वेशु है करता माँ का वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन निर्मल माँ ज्ञान की दाता निर्मल माँ ज्ञान की दाता निर्मल ज्ञान दो हमको माता निर्मल माँ ज्ञान की दाता निर्मल ज्ञान दो हमको माता नित उठ तुम्हारा करते हैं वंदन नित उठ तुम्हारा करते हैं वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन चरणों में अपने ध्यान दो माता चरणों में अपने ध्यान दो माता चरणों में अपने करो माता कुंडलिनी जागृत करो माता हम जल है माँ तुम हो चंदन हम जल है माँ तुम हो चंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन सहसार में स्थान तुम्हारा सहसार में स्थान तुम्हारा निर्मल धर्म है हमको प्यारा निर्मल धर्म है हमको प्यारा तुम नित्यामा सत्य सनातन तुम नित्यामा सत्य सनातन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के हम सब नंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन प्यार मदे दो करते हैं वंदन सहज योग के हम सब नंदन सहज योग के
हम सब योग के हम सब हैं ये हमारा शरीर है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा मेरा कहना जो है वो मैं कौन हूँ, वही सत्य। और दूसरा सत्य ऐसा है जो आज मैं यहाँ बिछे हुए सुंदर फूल और उनकी बहुत ही सुंदर शोभा देख रही हूँ, उसको देखकर एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि ये फूल कैसे सहज में ही पृथ्वी से बन के आए, इनको किसने बनाया? हमारा हृदय जो अपने आप चलता है, जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, स्वयं चालित। तो ये स्वयं कौन है? स्वयं हमने आज तक जाना नहीं, लेकिन इस स्वयं को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चराचर रूप में निराकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य कहलाती है, वो शक्ति भी आज तक हमने जानी नहीं। उस शक्ति को भी जाना और उससे अपना योग घटित होना, यही सहज योग। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार, हर एक मनुष्य का ये अधिकार है कि वो इस सर्व तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य शक्ति को प्राप्त करे, उससे संबंधित हो, यही योग है। यही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य है। जब तक ये घटित नहीं होगा, आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, चाहे आप पूछो। कभी कभी इंसान है वो सोचता है कि हमें अगर पैसा मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं। सुख का निदान आपकी आत्मा है, वहीं से ये आनंद का सागर बहता है। अभी तक आपकी आत्मा एक साक्षी होकर के आपके सारे कार्यों को देखती है। अभी तक आपके चित्त में, अटेंशन में आत्मा का प्रकाश आया नहीं, इसीलिए हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। ये मुश्किलें संतों को हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हमें वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो सके। एकदम सहज है बात, सहज में ही ये चीज घटित है। कुंडलिनी के बारे में अनादि काल से लोगों ने मेहनत की। मैं जो करने जा रही हूँ या कह रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं। बस इतना ही फर्क है कि आजकल के जमाने में ये चीज सामूहिकता से घटित हो गई, लेकिन पहले नाथ पंथियों में कुंडलिनी का जागरण एक गुरु का एक ही चेला होता है, और ये बात किसी को बताई नहीं जाती। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इजाजत मांगी कि आप मुझे कृपया इसके बारे में लिखने तो दीजिए, लिखने में क्या है। तब उन्होंने
ज्ञानेश्वरी में छठी अध्याय में छठवां अध्याय जो उसमें लिखा। लेकिन धर्म मार्तंडों को तो मालूम नहीं था कुंडलिनी क्या चीज है या इसे जागरण कैसे करना, तो उन्होंने कहा ये निषिद्ध है। फिर 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं अपने यहाँ अनेक साधु संत हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत साधु संत हुए और गुरु नानक का भी कितने ही गुरु, सच्चे गुरु हमारे भारतवर्ष में है। अपनी भारत भूमि एक प्लावित भूमि, फिर खासकर कुरुक्षेत्र तो गीता का पहला शब्द है और ये बहुत ही मानी हुई जगह है जहाँ कृष्ण भी आए और जहाँ पर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें धर्म की जीत हो, लेकिन धीरे धीरे हर चीज अपने देश में भुलाई गई और बुलाते बुलाते हम लोग इतने दूर हट गए हैं कि अतीत में जो कुछ भी हमने पाया है वो एक अदृश्य हो गया। ये विराजमान है यहाँ, आप जानते हैं कि यहाँ का परम चैतन्य इतना प्रबल है। और जब इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में वहाँ प्रोग्राम है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस जमीन में बहुत चैतन्य की सृष्टि है। अभी तक आप लोग भी नहीं जानते कि अगर आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये महान पुण्यों की वजह, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारत भूमि में पैदा हुए और इसका आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई देगा। सहज के बारे में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, और ये शक्ति जागृत होने से 6 चक्रों को भेद करके, 6 नहीं 6 चक्रों को भेद करके ब्रह्मरंध्र जो यहाँ पर है उसे भेद करके तालु से उसकी वो जो चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि है उससे उसको एकाकारिता आती है, उसे योग है। इसमें समझने की बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम लोग ध्यान दें कि एक बीज को अगर ये पृथ्वी माता के उदर में हम डाल दें तो वो अपने आप सहज में ही पनप आता है। कैसे आता है? क्योंकि उस बीज में भी ये शक्ति है और उस पृथ्वी माता में भी ये शक्ति है कि वो उसे जागृत करे। रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है? उनका तत्क्षण माने उसी क्षण, पर वो लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। मैं भारतवर्ष में देखती हूँ कि हर जगह बहुत ज्यादा लोग धार्मिक हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जानते नहीं कि प्रदेश में इन लोगों की कितनी अंदरूनी हालत खराब है। अंदर से ये लोग खोखले हुए चले जा रहे। ये दुर्दशा इनकी है कि इस छोटे से भाषण में मैं सब बता नहीं सकती, लेकिन बेचारे इतने त्रस्त हैं क्योंकि इनके संस्कृति में ही कोई धर्म नहीं रहता, कोई परमात्मा का विचार नहीं रहता, कोई उनसे भय नहीं रहता और जिसके मनमानी चाहे करते रहते कि हम स्वतंत्र हैं। स्व का तंत्र तो वो होता है, स्व माने अपनी आत्मा, और उसका तंत्र जानना ही सहज होता है। जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। इसलिए ये बड़ी आनंद की बात है कि आज कुरुक्षेत्र में इतने लोग सहयोग के लिए पधारे हैं। हमने सोचा था कि कभी न कभी हरियाणा में भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई। ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चीज को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतजाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश जरूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज घटित होगी। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं, कोई विचार करने की जरूरत नहीं।
कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हर एक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं, क्या है, वो सब आपकी तकलीफें भी जानती है, आपकी गलतियां भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको ये आपका पुनर्जन्म दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जगा सकते हैं, और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ होती है, और मानसिक तकलीफों से लोग पागल भी हो जाते हैं, वो भी सहयोग से ठीक हुई। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक हो, इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचें, इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी दुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो अधिकतर मनुष्य के वजह से। इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुआ है। किंतु अगर आप इसमें जागरूक होकर के आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब कियामा आएगा, माने जब आपके उद्धार का समय आए, सब में लिखा, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन टाइम। और ग्रंथ साहब ने भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं। एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा। वो समय आज आया होगा, और इस समय में कहीं ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज समय से होती है। कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था, और आज का समय ये। इस समय आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे किसके कौन से चक्र खराब हैं, आपके कौन से खराब हैं, दूसरों के कौन से खराब। इतनी कमाल की बात उन्होंने बताई, और आप जानिए कि आप में कौन से दोष है, यानी आपके खिलाफ शहादत। इतनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आ। रही बात साइंस की, मैंने सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बारे में जानते हैं, तो साइंस की सीमाएं, साइंस पे नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, इमोरल है, नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे, साइंस जिन चीजों से अपना संबंध रखता है वो चीजें बहुत ही विनाशक
और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली है। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते। ये कोई अंतिम चीज तो नहीं, उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज्यादा अशांति आ गई। और वो अशांति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़े। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज को पकड़ लिया और उसी के पीछे भागा। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए। इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है, वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक, वो है, वो बदल जाएगा। पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है। और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक। किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं। आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, जिसको कि साचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां, और आप स्वयं कितने ऊंचे, आपके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं। और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। हाँ, दुनिया में लोग जरूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो ठिकाना हो, ये तो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं। मनुष्य गलती कर सकता है, कोई आप भगवान होते तो फिर कहना जरूरी था। किंतु आप तो मनुष्य हैं, और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न करे? ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते। जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट करें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़िए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए, कर दो। दूसरी चीज मनुष्य में जो है वो माफ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ करें या न करें, आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ नहीं करते तब आप गलत हाथों में चलते, क्योंकि जिसको आपने माफ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं, तो उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ कर दें और परमात्मा पे छोड़। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई, कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज को आप पकड़े, उसको छोड़िए, और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीजें हैं सब नष्ट होती। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होगा। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं जिद्दी हूँ, आप कहेंगे सांप है नहीं, मैं कहूँगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता। और जिद करे उसको, सांप को पकड़ी रहूंगी जब तक वो सांप तुझे काट न ले, मैं छोड़ूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़ूंगी। इसी प्रकार आपके अंदर
जो अनेक दोष हैं वो अपने आप छूटता है। अब यहाँ बहुत से परदेसी बैठे हुए हैं, जैसे बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे, बहुत ज्यादा, और वो एक रात में उनका छूट, क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए कि गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय। नामदेव एक बार गोरा कुम्हार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुम्हार साहब। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं थे, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुम्हार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहां पर नामदेव, उनको देखते ही साथ हठात खड़े और कहा, क्या मराठी में कहा, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणाच्या। माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा है। और ये बताइए इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत न हो। और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन चीज। वो दर्जी थे वैसे, उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह के अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने की सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य इस भारतवर्ष में किया। इसी प्रकार अनेक जगह है। विलायत में भी मैं समझती हूँ, वहाँ विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए, और उन्होंने साफ साफ लिख दिया यही एक चीज पाने की। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद की तरफ हो गया, मटेरियलिज्म की तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब से बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती है, और अनेक चीजें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाए, हर तरह की परेशानियां दूर। आज हम आपसे बता सकते हैं कि इंग्लैंड में इतनी बेरोजगारी है लेकिन एक भी सहयोगी वहाँ बेरोजगार है, और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था होता है, किंतु लोग नहीं रहता। मनुष्य में समाधान स्थापित हो। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी भी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आगे दूसरी इच्छा करता है, फिर तीसरी, तो कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा, और वो आप जाने या न जाने
आपके अंदर स्थित है, आपके अंदर बसी हुई, वही कुंडलिनी। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है। कुंडलिनी के बारे में, अपने अंतर के बारे में, सारे कुछ चक्रों के बारे में, हर एक चीज आप अब जान सकते हैं। उसमें कोई भी चीज अब गुप्त नहीं रखती, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप फौरन हमसे पूछ सकते। ये सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाए, पर पहले आपकी जागृति हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कार्य आज सारे संसार में, जैसे इन्होंने कहा कि 60-62 देशों में सहयोग चल रहा है, ये सारा कार्य एक सामूहिक संस्था है, वो भी जीवंत। जैसे कि ये शरीर है, इसी तरह से एक जीवंत संस्था है। सारे दुनिया में आपके भाई बहन बैठे हैं, लेकिन ये सब जागरूक है और सब जीवंत है। अगर हमारा नाखून एक टूट जाए तो वो तो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आप सामूहिकता में आ जाए और सामूहिकता में से प्राप्त करें तो आप समझ जाएंगे कि आप आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। यहाँ अभी बहुत देशों से लोग आए हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। मैंने कभी इनको लड़ते झगड़ते, कोई गंदी बात कहते कभी नहीं सुनते। इतना प्यार, इनको भाषाएं भी नहीं आती। अब मैं बोल रही हूँ हिंदी भाषा में, तो मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तुम लोग तो सिर्फ अंग्रेजी या इनकी अनेक अनेक भाषाएं। तो कहले माँ कुछ नहीं, हमारा ध्यान अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? कहा हम निर्विचार हो जाते। तो पहले आपकी दशा निर्विचारिता आती है, और निर्विचारिता में आप ये जो वर्तमान है इसमें उतर आते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते हैं, उसी के विचार आते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त कुंडली जागृत होती है तो ये विचार ऐसे हट करके बीच की जो जगह है, विलंब जिसे कहते हैं, जहाँ वर्तमान है, वहां आप स्थित हो जाते हैं। पर निर्विचारिता में आप पूरी तरह से सचेत, चेतित है, अवेयर है। उस वक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यान करना होगा। आप ध्यान में जाएं और ध्यान में आप निर्विचार हो जाते हैं। उस वक्त शांति मिलेगी। सारे संसार में लोग शांति की खोज करते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी पदवियां मिली हैं शांति के लिए, लेकिन अक्सर जिनके शांति नहीं है वो कैसे शांति दे सकते? अपने अंदर जो शांति का स्थान है उसे आप प्राप्त करते। इस तरह से अनेक चीजें हो जाती हैं और सत्य को आप जानते हैं। आपके चित्त में सत्य का प्रकाश आ जाता है और आपको आश्चर्य होता है, ये सत्य ही परमात्मा का प्रेम है। सत्य तो ये है कि परमात्मा हमसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम की जानकारी जब हो जाती तो आप आनंद विभोर हो जाते। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आशा है आप इस स्थिति को प्राप्त आज करेंगे और इस कुरुक्षेत्र में फिर से हम एक धर्म का राज स्थापन करें। बाह्य से धर्म करने से कोई भी धार्मिक नहीं होता। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई भी हो, ईसाई हो, कोई सा भी पाप कर्म कर सकता है, पर सहयोगी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर का धर्म जागृत, अंदर का धर्म जागृत होना चाहिए और वो कुंडलिनी के जागरण से हो जाता है। आशा है आप लोग आज जागृति के बाद कृपया सामूहिकता में आए और अपनी पूरी जानकारी करके, सहयोग के बारे में जान करके, ये तो पहले बुद्धि से ही जानिएगा, पर फिर उस स्थिति में उतरेंगे जहां हम निर्विकल्प स्थिति करें। पहले तो निर्विचार समाधि और फिर निर्विकल्प समाधि।
इस स्थिति में आने पर आप हजारों लोगों को पार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दीप जलता नहीं, उसको ये आस लगी रहती कि मैं जल जाऊं। जब ये जल भी उठता है तो भी वो हिल जाता है हवा से कभी, फिर वो उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पूरी तरह से उसकी दीप शिखा जलती है। अब जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब तक इसका कनेक्शन मेन से नहीं होगा तब तक इसका तो कोई अर्थ ही नहीं लगता, नहीं इसका कोई मतलब निकलता। इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है, जब इसका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य से एकाकार हो जाती है, उसकी जब शक्तियां उसके साथ एक हो जाती है, उसका संबंध ही पूरी तरह से हो जाता है, तब फिर वो चीज उसके हाथ से बहने लगता है और वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसी को नानक साहब ने खालिस माने निर्मल कहा। खालिस, खालिस्तान हमने बनाया जहाँ खालिस लोग, जो लोग खालिस नहीं वो क्या खालिस्तान बनाए। और इसी प्रकार अनेक तरह से इसका वर्णन लोगों ने किया। आज ये समय आ गया कि आप सब इस महानुभाव को प्राप्त करें। इतनी छोटी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने प्रति आदर रखें। आप सब पार हो सकते हैं, या पूर्ण विश्वास। अपने ऊपर अविश्वास करने से मैं हाथ नहीं चला सकता। और दूसरी बात यह है कि कोई जबरदस्ती आप पर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एक बार स्वतंत्रता मिल गई है। आप चाहे तो नर्क की तरफ जाए, चाहे स्वर्ग की तरफ, कोई आप पर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता और जबरदस्ती से कोई कार्य हो नहीं सकता। जैसे एक बीज से आप जबरदस्ती कहें इसका हम अंकुर निकाले, निकल नहीं सकते। इसी प्रकार आपकी स्वतंत्रता की बहुत इज्जत है, आप भी इज्जत करें और ये जान लीजिए कि आप इस गौरवशाली व्यक्तित्व को, इस हस्ती को आप प्राप्त कर सकते। बहुत आसान, अपने अंदर ये विश्वास है। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं कराना है, जागृति नहीं करानी है, वो लोग कृपया जा सकते, पर जिनको कराना है वो कृपया सब बैठ जाए। सब लोग बैठ जाएं तो आसान होता है। इसमें 10 मिनट की भी बात नहीं। हिंदुस्तानी तो इतने जल्दी पार होते हैं, मुझे तो लगता है कि जैसे किनारे पर खड़े हैं और एकदम समुद्र के किनारे पर जैसे खड़े एकदम आनंद के सागर में डूब जाए। हिंदुस्तानियों में बहुत बड़ी ताकत। ये लोग जब बाहर से आते हैं तो एयरपोर्ट पे जमीन को छूते हैं, जैसे माँ चैतन्य तो एकदम दिखाई देता ही है, और हम लोग जानते नहीं कि हम कहाँ हैं। और जिस दिन ये घटना हो जाएगी तो हम सब धर्मों से ऊंचे ऐसे धर्म में आएंगे कि जहाँ से हमारे अंदर कोई मलिनता नहीं रह जाए, कोई गलत फहमियाँ नहीं रह जाए। ये सब हम लोगों ने बनाई हुई गलत फहमी, और एकदम हम सब एकाकारिता में, सामूहिकता में सारे दुनिया से संबंधित हो जाए। It's very kind of you to have come all the way here. But I'm sorry I have to speak in the language that so many of them don't know also Hindi language. But there's no language for love. No need to have any language for it. Only love has vibrations. That's what I hope we are all enjoying here. We have so many brothers and sisters sitting down here, anxious to have a self-realization. By your good wishes, I'm sure it's all going to work out. May God bless.
अब आप लोग दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें। क्योंकि ये जो 5, 6 और 7 पॉइंट्स हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंत में है। तो ये 7 और ये 7, ये 7 लेफ्ट के और 7 राइट के मिला करके चक्र इस तरह से बनता है। तो जब आप हाथ मेरी ओर कर रहे हैं तो आपने अपने चक्रों को खोल लिया मेरे को। इस तरह से आप थोड़ा नीचे करते हैं, ऊपर उठा के ऐसे, सब लोग उठा, हाथ ऊपर उठा के ऐसे, बहुत ऊंचे नहीं, जो आप सहन कर सब लोग करें कृपया। कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ सब बहुत आसान रहता है। अब आप लोग आंख बंद करें, सब लोग आंख बंद, चश्मा उतार लें। अच्छा है, क्योंकि इसका दृष्टि पर भी फायदा होता है। चश्मा उतार लें और सब लोग आंख बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करें और चश्मा भी उतार लीजिए अभी जरूरत हो। अब अपने बारे में कोई शंका न करें, आंख कृपया खोलें। और लेफ्ट हैंड हमारी ऊपर करके और गर्दन झुका के देखें कि तालू के अंदर से आपके ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही है क्या। तालू से लेफ्ट हैंड हमारी और राइट हैंड गर्दन झुका लें। Please bend your head and see for yourself if there's hot or a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Right hand से देखिए। गर्दन झुका। Please bend your head. I think everybody has to forgive. सबको क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, नहीं तो उसी से गर्म हवा रही, क्षमा करें सबको। अब प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी। राइट हैंड मेरी ओर करें, गर्दन झुका लें और लेफ्ट हैंड से देखें कि सर में से मतलब तालू में से ठंडी या गर्म हवा आ रही क्या। सर को आधान से मतलब हाथ जो है सर पे नहीं रखे, आधान ऊपर थोड़ा हिला के देखें। कभी कभी नजदीक आती है, कभी कभी दूर आती है। ठंडी हवा या चाहे गर्म हवा भी हो सकती है, उसको कोई हल नहीं। पर अगर आपने क्षमा नहीं करी है तो गर्म हवा आती रहेगी। क्षमा करने से आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड सी विद द राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर हेड। जैसा कूल और हॉट ब्रीज करें, देखिए कि अगर ठंडी या गर्म हवा आ रही हो।
गर्दन झुका लें। प्लीज बेंड योर हेड। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर को पीछे की ओर मोड़, मतलब ये कि आकाश की ओर देखिए। प्लीज बेंड योर, प्लीज पुट योर हैंड्स अप एंड बेंड योर हेड बैकवर्ड। प्लीज लुक एट द स्काई। अब एक प्रश्न अपने मन में पूछिए 3 बार। माँ, क्या ये परम चैतन्य की हवा है? क्या यही परम चैतन्य की शक्ति है? Please ask a question, Mother. Is this the all-pervading power of divine love? Ask this question, Sita. तीन बार पूछ। अब हाथ नीचे करो। अब देखिए कहीं भी कोई हवा नहीं होता। इसमें से आप देख सकते हैं कि हवा सिर्फ यहाँ इधर से आ रही है और कहीं हवा नहीं ठंडा। अब देखिए, शंका नहीं करना। जिनके हाथ में और उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से, तालू से ठंडी हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। All those who have felt the cool breeze out of their, दोनों हाथ ऊपर करें, ऊपर तक। या कोई गलत गुरुओं के पास गए हुए लोग हो सकते हैं कि जिनको पार नहीं है, पर अधिकतर लोग पार हो। हमारा आनंद चिकित्सक लोग और कुछ गलत गुरुओं के पास गए हुए लोग होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि कोई तंदुरुस्ती में खराबी हो, किसी वजह से कुछ लोग पार नहीं हो। तो ऐसे सब लोगों को चाहिए कि वो सामूहिकता में आए। अच्छा, जिन लोगों के हाथ में ठंडी हवा नहीं है या गर्म हवा भी नहीं आए और उंगलियों में भी नहीं आए और सर से भी नहीं आए, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें। अब आ रही है। अब देखिए, अब जिनके आ रही है वो नीचे हाथ करें। आप में से आ जाए, शंका नहीं करना। बहुत कम लोग हैं जिनके नहीं आई है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अभी भी ये लोग, आप इधर तशरीफ ले आए इस तरफ में, तो ये परदेसी लोग आपको पार करा देंगे। जिनको की कोई धर्म मालूम है, कुछ नहीं मालूम। रशिया में तो लोगों ने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, और वहाँ जनाब इतना, इसके 10 गुना ज्यादा लोग आते हैं और पार हो जाते हैं। तो ठीक रहेगा कि ये लोग अभी आपको पार कराएं, फिर आप इनको जाकर पार कराइएगा। तो जिन लोगों के वाकई में नहीं आया है वो इस तरह से सीख जाए और ये लोग आप पर मेहनत कर लेंगे। तब तक कुछ थोड़ा गाना हो जाएगा। आइए आइए, ये पानी की चीज है, इसे पाना चाहिए, उसमें कौन सा। लेकिन सीखिए ऑन दिस साइड एंड डॉक्टर यू प्लीज सी दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड द वर्क। यू फॉरेनर्स कैन कम एंड गिव देम रिलैक्सेशन। या सब आ जाए, इधर लाइन से बैठो। सबको पार हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल पार हो जाना। इधर शुरू आओ, आइए आइए, वाह, नीचे नीचे बैठे। आपको ना बैठे ही यहीं बैठे। अब हम जम के बैठे हैं यहाँ, बैठ जाइए, सबको देंगे। बैठ जाइए, सबको दे के जाइए। सीधा
So I have got it, ask them to go back. Shimata Yadyan. मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मैं रहता मगन मांगे, मैं रहता मगन मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मांगे मन मंदिर में ज्योति जगी है, मन मंदिर में ज्योति जगी है, माँ के नाम से शक्ति जगी है, माँ के नाम से शक्ति जगी है, माँ के प्रेम की हम पे छाया, माँ के प्रेम की हम पे छाया, मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में, मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में, मैं रहता मगन माँ के धुन में, मैं रहता मगन माँ के धुन में। हाथों से बहे अमृत धारा, हाथों से बहे अमृत धारा, गिरते हुओं को माने दिया है सहारा, गिरते हुओं को माने दिया है सहारा, मेरा नंद में जीवन धारा, मेरा नंद में बहे जीवन धारा, मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में, मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में, मैं रहता मगन माँ के धुन में, मैं रहता मगन माँ के धुन में, मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में। अमृत से भरी जीवन गागर, जब से मिला है मांगे प्रेम का सागर, 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 दर्द से मांगे हो गए पावन, दर्द से मांगे हम हो गए पावन, मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मांगे रंग में, मैं रहता मगन मांगे रंग में, मैं रहता मगन मांगे रंग में, मेरा मन तो रंगा मेरा मन तो रंगा माँ के रंग में, माँ के रंग में, माँ के रंग में। लोग समझते पागल मुझको, मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, पागल मुझको मैं हूँ दीवानी माँ
मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, लाल चुनरिया ओढ़ के आई माँ, ओढ़ के आई, ओढ़ के आई। दिल की तमन्ना पूरी कर दे, मैं दर्शन की प्यासी हूँ माँ, जय हो निर्मला माँ तेरी, जय हो निर्मला माँ तेरी। लोग समझते पागल मुझको, मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, लाल चुनरिया ओढ़ के आई है निशानी माँ। पास में धन है और ना कोई साधन है माँ, और ना कोई साधन है। ना तो मेरे पास में धन है और ना माता, विधाता तू है माता, जय हो भवानी माँ तेरी, मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, लाल चुनरिया ओढ़ के आई माँ, ओढ़ के आई, ओढ़ के आई। सारी दुनिया छोड़ के मैया द्वार तिहारे आई हूँ माँ, द्वार तिहारे आई, द्वार तिहारे आई। जीवन अपना अर्पण तुझको मैं बस ये लाई हूँ माँ, मैं बस ये लाई हूँ। सारी दुनिया रोशन कर दे, सारी दुनिया रोशन कर दे, जो नूरानी माँ तेरी। लोग समझते पागल मुझको, मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, लाल चुनरिया ओढ़ के आई है निशानी माँ तेरी। लोग समझते पागल मुझको, मैं हूँ दीवानी माँ तेरी, लाल चुनरिया ओढ़ के आई, ओढ़ के आई, ओढ़ के आई, ओढ़ के आई। वो तो राक्षस है, रावण है वो रावण है, समझे ना। वो यहाँ कहाँ पहुँच गया, उसकी हिम्मत देखिए, इससे थोड़ा भक्ति प्रिया निष्कामा है निर्गुणमा, निष्पापमा है निर्गुणमा, निष्पापमा। सारा ब्रह्मांड है जिसमें रचा निर्मल की जय, महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय, महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय, महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय। महालक्ष्मी की जय, माँ सरस्वती की जय, माँ काली की जय। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय, महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय। माँ निष्कला माँ निर्मला
माता श्री निर्मला देवी की जय महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय माँ निर्लिपा निरंजना माँ निर्लिपा निरंजना काली की जय महालक्ष्मी की जय माँ सरस्वती की जय माँ काली की जय बोलो आदि शक्ति श्री माता श्री निर्मला देवी की जय महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय महामाया माँ जग जननी माँ माया माँ जग जननी माँ महामाया माँ जग जननी माँ महामाया माँ जग जननी माँ शुभ करनी माँ दुख हरनी माँ शुभ करनी माँ दुख हरनी माँ बोलो विश्वधारिणी सहज योगिनी निर्मल माँ बोलो विश्वधारिणी सहज योगिनी माँ की जय महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय बोलो आदिशक्ति श्री माता श्री निर्मला देवी की जय महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली की जय महाकाली की जय महालक्ष्मी की जय महाकाली की जय बोलो आदिशक्ति श्री माता श्री निर्मला देवी की जय महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ काली